हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ डेमोक्रेसी का टॉपिक। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी को समझते हैं। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी जो है एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहाँ पर लोग जो होते हैं, सिटीजन जो होते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं चुनाव के जरिए। डेमोक्रेसी जो होती है दो तरह की होती है। पहला डायरेक्ट, जहाँ पर लोग खुद ही रूल करते हैं, खुद ही लॉज बनाते हैं, जैसे एंशियंट ग्रीक में था। दूसरा इनडायरेक्ट, जहाँ पर हम अपने एमपीज और एमएलएज को चुनते हैं। इब्राहिम लिंकन ने डेमोक्रेसी को सबसे बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार, और लोगों द्वारा काम करने वाली सरकार। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले मैं आपको प्लुरलिस्ट का मतलब बता देता हूँ। प्लुरलिज्म का जो मतलब है वो ये है कि जो पावर है डेमोक्रेसी में, वो अलग अलग ग्रुप्स के पास रहती है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, यूनियंस, ट्रेड यूनियन, बिजनेस यूनियन, सिविल सोसाइटी। यानी कि जो पावर जो होती है वो किसी एक सेक्शन के पास नहीं रहती, वो अलग अलग यूनियन के ऊपर बटी होती है। और ये जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करते हैं अपनी पॉलिसीज को बनाने के लिए। और प्लुरलिज्म में सबसे ज़्यादा काम जो किया है वो किया है रॉबर्ट ढाल ने। रॉबर्ट ढाल ने अपनी किताब लिखी प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने प्लुरलिज्म का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम मेन आइडिया देखें रॉबर्ट ढाल का प्लुरलिज्म के ऊपर, तो पहला तो ये है कि पोलियार्की एज ए रियल डेमोक्रेसी। रॉबर्ट ढाल कहते हैं कि इस वक्त जो असल डेमोक्रेसी है वो परफेक्ट नहीं है, वो आइडियल नहीं है, वो पोलियार्की में है। और पोलियार्की का मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसमें बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे जो यूनियंस हैं, वो अपना सेइंग रखते हैं गवर्नमेंट के आगे, और गवर्नमेंट को परस्यूट करते हैं अपने हिसाब से पॉलिसीज को मोल्ड करने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई टीचर यूनियन है, तो टीचर यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करेंगी, बार्गेनिंग करेंगी कि जो लॉज है वो ऐसे बनाए जो उनको बेनिफिट करे। अगर ट्रेड यूनियन वाले हैं तो वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वो ट्रेड के रिलेटेड ही पॉलिसीज बनाए। फिर रॉबर्ट डाल कहते हैं कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन है जैसे कि फ्री इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, जहां पर हर ग्रुप के जो लोग होते हैं अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे के साथ जो है compete करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर हर ग्रुप को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, उसको अपनी बात रखने का, गवर्नमेंट के आगे अपनी मांग रखने का पूरा जो है अधिकार है। और लास्ट में उन्होंने ये भी बताया है कि पावर के ऊपर मोनोपोली किसी एक सेक्शन की नहीं होनी चाहिए, इसलिए पोलियार्की सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पोलियार्की सबसे बेहतरीन तरीका है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का और उनसे बेहतर काम कराने का। मान लीजिए कि अगर एक सेक्शन हो जो बहुत रिच है, तो वो हमेशा अपने लिए ही पॉलिसीज बनवाए गवर्नमेंट से। पर पोलियार्की में अलग अलग ग्रुप होते हैं और सरकार को जब पॉलिसीज बनाती है तो उनको सबके बारे में सोचना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।